दिस इज महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन जो है वो हमने 1 साल से अब देखते आ रहे हैं सड़क पे। हमने 1.5 साल पहले जो है इसका वीडियो भी किया था ढंग से चला के, जिसको मैं पुणे से लेके जयपुर अबूर तक आया था, काफ़ी चलाया, सब कुछ किया था हमने। बट 1 साल बाद में इस गाड़ी में क्या अच्छी बातें हैं, क्या बातें अच्छी नहीं हैं, और साथ ही में इस गाड़ी का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है वो मैं आपके पास में लेके आया हूँ। तो उसमें क्या क्या फीचर आते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, जो कि मेरे पीछे खड़ा है Z8 सेलेक्ट। ये हाल ही इंट्रोड्यूस किया गया वेरिएंट है और कई फीचर्स जो है इसमें नहीं आते हैं, बट ये फिर भी वैल्यू फॉर मनी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस प्राइस पे आता है ये वाला डीजल ऑटोमेटिक है, जो कि टेक्निकली सबसे महंगा होना चाहिए डीजल ऑटोमेटिक साथ में 19.09 का आता है, जिसमें अगर आप देखो तो जो बेस्ट SUV उस जगह पे है अदरवाइज फीचर लोडेड हिसाब से सेल्टॉस, उसका GTX वेरिएंट, या जो मतलब GTX वाला जो टॉप वेरिएंट है वो आ जाता है, जिसमें अगर आप वैसे उसमें 2 वेरिएंट आते हैं, S करके उसमें भी एक चीज़ आती है जिसमें 360 डिग्री कैमरा और एक और चीज़ नहीं आती है कुछ, क्या हाँ स्पीकर जो है वो उसमें नहीं आते, बोस वाले स्पीकर सिस्टम नहीं आते हैं। अगर उसको और इसको देखो तो फीचर्स के बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, उसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं, बट वो ये स्कॉर्पियो है भाई, लैडर फ्रेम चैसी है, आपको बहुत अलग तरीके की फीलिंग देती है, रोड प्रेजेंस ज़्यादा देती है, और अगर आप सड़कों पे जाने का कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा देती है। वीडियो में व्यवधान के लिए खेद, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। अगर आप मुंबई, पुणे या उसके आसपास में रहते हो और आपको ऑफ रोडिंग का शौक है, तो मैं ऑफ रोडिंग जो है वो करवाऊँगा आपको। मैंने एक छोटा सा एक दिन, एक सेशन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज़ किया है या प्लान किया है 7 जुलाई को। आप लोगों को इंटरेस्ट है तो नीचे फॉर्म दिया हुआ है, वो भर सकते हो। अगर आपके पास गाड़ी है या नहीं है, दोनों सिचुएशन में आप आ सकते हो। एक छोटी सी फीस उसकी लगेगी, क्योंकि मैं आऊँगा, ट्रैक वैक हम लोग बनाएंगे, रिफ्रेशमेंट्स वगैरह होंगे, पूरा टाइम लगेगा, और भी लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसका थोड़ा बहुत खर्चा जो होगा वो आपको शेयर करना पड़ेगा मेरे साथ में। तो वो चीज़ है, बट बातें करेंगे और आप जो है आ सकते हो ये व्हीकल के साथ में, ऑफ रोडिंग करेंगे, सब मज़े करेंगे, बेसिकली ये आइडिया है। अभी चलो वापस वीडियो देखो। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी चीज़ ये है कि LED लाइट्स जो है वो आपको दी जाती है। लो बीम थोड़ी सी कमज़ोर है बट फिर भी ठीक है। DRL आपको मिलती है, फॉग लैम्प आपको मिलता है, LED ऑल LED लाइट है बाय द वे। लेकिन एक प्रॉब्लम आप देख ही पा रहे होंगे, गाड़ी बंद है और गाड़ी की जो है लाइट्स बंद नहीं हुई, यानी कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प नहीं आता है, बैटरी ड्रेन होती है। एक सिंपल सी चीज़ जो कि Hyundai Kia के ग्रुप में कई गाड़ियों में आती है कि अगर आपने गाड़ी लाइट चालू छोड़ भी दी है तो भी लॉक करने के बाद में वो बंद हो जाएगी, बिना ऑटोमेटिक हेडलैम्प के भी वो फीचर जो आता है वो नहीं दिया गया है। बट एनीवे, साइड से भी अगर आप देखो, एक तो किसी भी साइड से इस गाड़ी को देख लो, ये लोअर वेरिएंट नहीं लगता है आउटराइट कहीं से। हाँ, देखने वालों को पता चल ही जाएगा कि 18 इंचेस व्हील नहीं है, यहाँ पे 17 इंचेस दिए गए हैं, बट आपको अलॉय जो है दिए गए हैं वो गुड लुकिंग अलॉय दिए गए हैं। ORVM फोल्ड जो है अपने आप नहीं होते हैं, बट अदरवाइज रूफ रेल वगैरह आपको साइड स्टेप और ओवरऑल डिज़ाइन जो है वैसी की वैसी दी गई है। एड्रीनॉक्स की बैजिंग जो है वो भी यहाँ पे दी गई है, उसमें भी कोई कोताही नहीं बढ़ती है, और एड्रीनॉक्स है अंदर, बैजिंग नहीं वो भी दिया गया एड्रीनॉक्स भी। कुछ चीज़ें यहाँ से ऑलरेडी निकल के गिरने लग गई है। इस गाड़ी की शिकायतें जो है उसमें अभी बात करूँगा मैं, क्या क्या चीज़ें शिकायतों में इसकी काउंट की जाएगी। बट हाँ, ये चीज़ें अंदर की तरफ अगर आप आओ तो आपके पास में टच स्क्रीन आपको प्रॉपर मिलती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस वाला मिलता है। यहाँ पे भी जो आपको प्रॉपर MID सेटअप जो टॉप एंड वाला ही मिलता है, कुछ भी कोताही उसमें नहीं बढ़ती गई है। इनफैक्ट हमने आज ही डिस्कवर किया कि अगर आप एप्पल मैप्स चलाते हैं, क्योंकि अदरवाइज आपको लेके तो कहीं नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप चलाते हैं तो यहाँ पे वो मैप प्रॉपर दिखता है। एंड्रॉइड ऑटो चलाते हैं तो सिर्फ डायरेक्शन दिखती है कि इतने देर बाद में यहाँ घूमना है वगैरह वगैरह वगैरह। टॉप एंड में भी आपको इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर नहीं मिलता है, तो यहाँ पे भी नहीं मिलता है। यहाँ पे स्पीकर सिस्टम जो है वो मल्टीपल स्पीकर वाला सिस्टम जो है वो हटा दिया गया है, लेकिन आपको फिर वायरलेस चार्जिंग हटा दी गई है, बट आपको फिर भी ओवरऑल काम की सारी चीज़ें मिल जाती है। क्रूज़ कंट्रोल हुआ, स्टीयरिंग के कंट्रोल्स हुए, सब चीज़ें जो यहाँ मिलती हैं। इनफैक्ट आपके पास में जो गाड़ी में अदरवाइज़ ऐसा होता ना कि आउटराइड दिखने में कि फीचर हटाया गया, वैसी भी कोई चीज़ नहीं है। सनरूफ भी बरकरार रखी गई है भाई, पैनोरामा में आती नहीं है, जो छोटी आती है वो यहाँ पे बरकरार रखी, कोई भी कोताही उसमें नहीं बढ़ती। इनफैक्ट चाबी जो है उसमें अगर आपने ये खुला छोड़ दिया है और आप दरवाज़ा जब लॉक करो तो ये जो है अपने आप रोल अप हो जाता है, सनरूफ बंद हो जाती है, वो फीचर भी आपको मिलता है। हाँ, सीट इलेक्ट्रिक नहीं बची है, और आपके पास में दरवाज़ा जो है उधर वाला, उसमें 1 टच डाउन अप वाला ऑप्शन जो है वो हटा दिया गया है, ड्राइवर को मिलता है वो। अब 3 प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्स यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट इसके लिए सेफ्टी है। यस, अब आप बोलोगे ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटेड कार के लिए सेफ्टी कैसे एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। देखो, पहली बात तो ग्लोबल एनकैप जो है थोड़ा टोपीबाज है, तो उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाई हुई है, समझ लेना कभी। बट दिस कार इज सेफ, लेकिन अगर आपको वेरिएंट सही से सेलेक्ट करना नहीं आया तो गड़बड़ हो सकती है। ये वाला Z8 सेलेक्ट जो है इट्स ए प्रॉपर सेफ वेरिएंट, कोई इशू नहीं है। बट Z2 और Z4 ये वेरिएंट्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं मिलता है फॉर अ कार ऑफ दिस साइज, जो कि एक्चुअली हाईवेज पे बहुत ज़बरदस्त क्रूज कर सकती है, और कई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप फास्ट चला सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस देती है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं देना
एक बहुत गलत और बहुत नेगेटिव बात है, तो इसलिए हमने उसको नेगेटिव में रखा है। सारे वेरिएंट्स में नहीं आता है, तो चूज़ केयरफुली। वैसे आप Z2 और Z4 में भी एज एन ऑप्शन जो है 50,000 रुपये दे के खरीद सकते हैं, बट हो सकता है आपको डीलरशिप पे जाओ, डीलरशिप थोड़ी नानुकुर करे, अरे सर ये वाला अवेलेबल वो नहीं है, टाइप्स ऑफ चीज़ें हो सकती है। तो महिंद्रा शुड एक्चुअली स्टार्ट गिविंग दैम एज स्टैंडर्ड, वो वाली चीज़ हमारे पास में यहाँ पे। तो वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, बट ये पार्ट मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि एडिट करते टाइम पे मुझे एक वीडियो दिखा, मतलब ट्विटर पे एक वीडियो दिखा जहाँ पे एक स्कॉर्पियो का लोअर ट्रिम जो है वो बहुत ही रैशली ड्राइवर चला रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दो वो बंदा चला ही रैशली रहा था, तो वो एक्सीडेंट तो होना ही था, बट अगर वहाँ पे उस गाड़ी में ESC होता तो वो कंडीशन शायद थोड़ी सी बेटर होती, या ड्राइवर टाइम पे संभाल भी लेता गाड़ी को। तो ये सिचुएशन में कुछ जगह चीज़ें चेंज होती है। तो आई एम रियली नॉट श्योर कि उस गाड़ी में ESC था या नहीं था, बट आई थिंक वो लोअर मॉडल में ESC नहीं था, इसीलिए गाड़ी ने ऐसा बिहेव किया। तो कोई भी ऊंचे ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी वैसे बिहेव कर सकती है। तो ये पता ही, इन जनरल थियरी ये सबको पता होगा कि सेडान्स क्यों थोड़ी ज़्यादा सेफ होती है SUVs के मुकाबले, बिकॉज वो रोल होने में जो है उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट एनीवे, ESC इंपॉर्टेंट है, ये मेरा कहने का टोटल लॉजिक है। तो चाहे उस गाड़ी में ESC हो या ना हो, प्लीज़ इफ़ यू आर बाइंग ESC वाली गाड़ी खरीदना। ESP भी बोलते हैं कई कंपनीज, बस सेम ही चीज़ है। उसके बाद में दूसरा कौन जो है वो है महिंद्रा की ही ओवरऑल डीलरशिप वगैरह, सर्विस सेंटर्स वगैरह। आपको अगर इसी प्राइस पॉइंट पे अगर आप कंपैरिजन करते हो, तो जैसे आपके पास में ग्रैंड विटारा है, आपके पास में क्रेटा है, आपके पास में सेल्टॉस वगैरह है, आपके पास में इवन फोक्सवैगन की कार्स हैं, वैसे सारी गाड़ियाँ इससे छोटी है, लेकिन उनमें से किसी का भी सर्विस एक्सपीरियंस जो है वो शायद उतना डाउटफुल नहीं है जितना महिंद्रा के साथ में हो सकता है। थोड़ा सा सर्विस एक्सपीरियंस हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। इनफैक्ट मेंटेनेंस जो है वो भी ज़्यादा आपको मिलने वाली है स्कॉर्पियो के साथ में। बाकी सारी गाड़ियों की मेंटेनेंस और सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ जो है होने वाला है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि महिंद्रा का ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस थोड़ा सुधर रहा है, बट उतनी अच्छी रेट से नहीं सुधर रहा है जितनी अच्छी रेट से सुधरना चाहिए। एंड अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने टाटा की सफारी और हैरियर की यहाँ पे बात ही नहीं की है, क्योंकि वो कौन इसके लिए प्रो हो जाता है अगर उनकी बात करें तो, क्योंकि उनका और ज़्यादा बुरा आता है सर्विस एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे उससे तो बेटर ही जो है सर्विस एक्सपीरियंस आपको मिलता है। एनीवे, उसके बाद में तीसरी चीज़ जो है जिस पर मैं एक्चुअली जाना चाहूँगा, जो कि मैं आपको बता रहा था पीछे की तरफ कि वो चीज़ टूटी हुई है। अब देखो, ऐसे कुछ चीज़ें तो है वो यूनिट स्पेसिफिक भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे कैप हट गया, पता नहीं कहाँ गिरा है, मैंने कोई आइडिया नहीं है, अभी मैंने नोटिस किया था वीडियो बनाते वक्त ही। बट देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि स्कॉर्पियो के साथ में आपको और मिलेगी। इसके फ्रंट सस्पेंशन में एक हल्की सी आवाज़ आती है स्टीयरिंग वाले एरिया में भी, जो कि एक्चुअली हमने फर्स्ट मीडिया राइड पे जब स्कॉर्पियो चलाई थी तब भी महसूस की थी। कई ओनर्स ने कंप्लेन की है सस्पेंशन के साथ में कुछ इश्यूज़ है, कई जगहों पे थोड़ी फाइन ट्यूनिंग बाकी है। वो चीज़ें जो है आपको स्कॉर्पियो के साथ ही मिलेगी, ऐसा एकदम बढ़िया नहीं मिल। जैसे कि कल कैमरा इसका जो है वो अटक रहा था, कई लोगों ने कंप्लेन की है कि इसकी स्क्रीन हैंग होती है। इसमें एड्रेनॉक्स सिस्टम टॉप एंड वाला आता है जिसके हैंग होने की ज़्यादा किस्से सुने हैं। तो आपको ऐसा स्मूथ हर चीज़ नहीं मिलेगी, वो चीज़ों में आपको जो है गड़बड़ मिल सकती है। ओके, प्रोज की बात करते हैं, और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इस गाड़ी के लिए जो है वो इसका रोड प्रेजेंस है। ठीक है, नाम स्कॉर्पियो है, वो तो आगे है ही अपने अपने दबदबे वाली चीज़, बट रोड प्रेजेंस गाड़ी की ज़बरदस्त है। मतलब जिस तरीके का ओवरऑल ऑरा है, जो साइज़ है, देयर इज हार्डली एनी कार विच मैचेस इट दैट वे। बहुत ही ज़बरदस्त लगती है गाड़ी सड़क पे चलते हुए, कोई भी इशू जो है उसमें रोड प्रेजेंस वाले में नहीं है। और थोड़ा सा दबदबा इसी बात का है कि कल एक क्रेटा वाला जो है हाई बीम मार रहा था अननेसेसरी, जिसके लिए क्रेटा वाले जाने जाते हैं। तो मैंने भी थोड़ा सा विंडो रोल डाउन करके ऐसे भूल लिया क्या हुआ, उसने हाई बीम मान ली बंद कर दी। अगर मैं यही काम किसी और गाड़ी से कर लेता छोटी मोटी, तो वो 2 और हाई बीम मारता वापस। बट एनीवे, वो दबदबे को अगर हम अलग रखें, जो कि जो है एक सेलिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, बट है इस गाड़ी के लिए। एनीवे, दूसरी चीज़ जो इस गाड़ी की ज़बरदस्त है वो है इस गाड़ी का ओवरऑल कंस्ट्रक्शन। लैडर फ्रेम कंस्ट्रक्शन है, मोनोकॉक नहीं है। ओवरऑल प्रॉपर SUV वाले कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो अप्रोच एंगल में हो चाहे डिपार्चर एंगल हो। इस वेरिएंट और इस प्राइस पे तो नहीं, मतलब आपको Z6 के साथ में मिल जाएगा, या फिर आपको अगर चाहिए तो आप Z8 के साथ में भी जो है 4x4 भी ले सकते हो, जो कि जेन्युइन 4x4 है, ऐसे ऑल व्हील ड्राइव वाले सिस्टम नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप इस गाड़ी को कहीं भी उतार सकते हो। जैसे मैंने यहाँ उतारा तो मैंने उतार दिया, मतलब इट कैन गो वेयर एवर आई वॉन्ट इट टू गो, और मुझे ऐसा ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। ये 2 व्हील ड्राइव यानी रियर व्हील ड्राइव है, बट स्टिल इट कैन क्लाइम थिंग्स लाइक दिस ईजिली, कोई भी इशू नहीं है। ऑब्वियसली उस गड्ढे में मैं तो नहीं गिरा सकता हूँ, उसमें तो मैं कोई बड़ी 4x4 को भी नहीं गिरा सकता, बट जैसे कि इस वाले एरिया में भी ये नीचे जा सकती है। एंड इट कैन गो लाइक इट्स अ पीस ऑफ केक। जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन है, जिस तरीके का ओवरऑल सेटअप है, तो मुझे ऐसा ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि नीचे कहीं टच हो गई वगैरह वगैरह, वो वाली चीज़ जो है वो नहीं है। फंस गई? नहीं फंसी तो नहीं है, बट पीछे ले जाके। ओह हाँ, एक और चीज़ बाय द वे, इस गाड़ी का ESC जो है ज़्यादा देर के लिए बंद नहीं होता है।
तो दैट कैन बी एन इशू, कभी कभार आप ऑफ रोड करने जाएं, बट फिलहाल के लिए मैं निकल जाऊँगा। किधर से निकलना है बाबा? देखो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट बताऊं मैं आपको। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट इस गाड़ी का ये है कि ये गाड़ी एक्चुअली बहुत पावरफुल इंजन के साथ में आती है। 2.2 लीटर का जो डीजल इंजन में चला रहा हूँ या इसका पेट्रोल इंजन ले लो, दे आर जेन्युइनली वेरी पावरफुल। अगर आप बात करो तो इसके सारे जो कंपटीशन इंजन्स वगैरह है वो एक्चुअली ऑन पेपर अपने वेट रेशियो, क्योंकि गाड़ियों का किसी का वजन भी कम है, पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से भले ही शायद ऑलमोस्ट कंपटीशन देते लगे, बट जितनी स्मूथनेस और रिफाइनमेंट के साथ में ये इंजन्स चलते हैं, महिंद्रा ने क्या ज़बरदस्त काम किया है इंजन्स पे, बोथ पेट्रोल एंड डीजल इंजन। इनफैक्ट द गियर बॉक्सेस, क्या ही कमाल गियर बॉक्सेस और क्या ही कमाल इंजन जो है वो यहाँ पे, एंड डिसेंट फ्यूल एफिशिएंसी भी जो है डीजल्स निकाल देते हैं। इस वाले को अगर आप प्यार से अराउंड 90-95 अगर हाईवे पे क्रूज करने जाओ तो इट कैन गिव यू एज मच एज 14 kmpl, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त माइलेज है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बॉक्सी डिज़ाइन वगैरह है जहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए, बट फिर भी इस गाड़ी की एक्चुअली फ्यूल एफिशिएंसी, इस गाड़ी की पावर बहुत अच्छी है, तो वो इसके लिए एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी हो जाता है। ज़्यादा धूल जो है वो उड़ाने का कोई लॉजिक नहीं था। स्कॉर्पियो ऑलरेडी बाकी गाड़ियों की सेल्स फिगर पे धूल उड़ा रही है। टॉप 10 सेल्स चार्ट में अगर आप देखो तो स्कॉर्पियो आती है। हालांकि वो स्कॉर्पियो एन और क्लासिको दोनों को मिला के दिए हुए फिगर्स है, बट एक गाड़ी जो कि 18, 19, 20 लाख के एवरेज टिकट प्राइस पे बिक रही है, उस गाड़ी की अगर महीने में 15,000 यूनिट बिक रही है तो दैट मीन्स भाई साहब कुछ तो बात है। एनीवे, प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको यहाँ पे बताई दिए गाड़ी की। कुछ और चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली हम बाकी गाड़ियों से कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे जो ओवरऑल ड्राइव, जो ओवरऑल राइड वगैरह है, वो लैडर फ्रेम और मोनोकॉक जो कार्स आती हैं उनमें इनहेरेंटली एक फ़र्क होता ही है, तो वो चीज़ यहाँ पे, बट दिस इज़ जेन्युइनली ए ब्रिलियंट कार। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी फाइन ट्यून होना बाकी रह गई है, अगर वो फाइन ट्यून हो जाती तो फिर टॉप 10 की हमें बात नहीं करनी पड़ती, हम शायद टॉप 3 की बात कर रहे होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियोस नए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आपको ख़रीदना है स्कॉर्पियो एन का कोई वेरिएंट तो इट शुड बी विथ ESC, या तो Z2, Z4 ESC के ऑप्शन के साथ मिलो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देके, या फिर इससे ऊपर वाले ले लो, और वैल्यू फॉर मनी मैंने आपको बता ही दिया है।